अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में वर्षों से लंबित पड़े सेकेंड एंट्री गेट आखिरकार पूरी हो गई। शनिवार को सीकेपी रेल डिवीजन के डीआरएम विजय कुमार साहू, सांसद विद्युत वरण महतो एवं जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने इसका विधिवत उद्घाटन फीता काट कर किया। वैसे जुगसलाई विधायक इस दौरान स्टेशन परिसर के पास जन समस्याओं को लेकर थोड़े नाराज नजर आए। टाटानगर स्टेशन से मुख्यतः दो तरफ से सड़कें जुड़ी हुई है जो जमशेदपुर शहरी इलाके को स्टेशन से जोड़ती है। एक तरफ बिष्टुपुर जुगसलाई का इलाका है, वहीं दूसरी तरफ बरवा माइंस और गोलमुरी का इलाका है। बरवा माइंस के तरफ से आने वाले यात्री जो लगभग पूरे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के यात्रियों के आने जाने का मार्ग है, उन्हें स्टेशन पुल से नीचे आकर एंट्री करनी पड़ती थी और जनता की वर्षों से सेकेंड एंट्री गेट की मांग थी। इस पर जिले के सांसद और रेल मंत्रालय के पहल के बाद निर्माण शुरू हुआ, जिसके बाद शनिवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर तमाम अतिथियों ने फीता काटकर गेट का उद्घाटन किया। वैसे अब बरवा माइंस इलाके से आने वाले लोगों को सेकेंड एंट्री गेट पर पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी, वहीं पर टिकट भी उपलब्ध होगा, जहां से होकर वे सीधे स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी के लिए 250 मीटर का नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है, जो तमाम प्लेटफॉर्म को इस एंट्री गेट से जोड़ती है। और डीआरएम साहब पूरा टीम इनका डीसीएम से लेकर सारे लोग हम लोग देखे कि परफॉर्मेंस वाला पूरा करने से बहुत अच्छा होगा। और एक बार हम लोग ने मीटिंग में जो जीएम साहब से बात हुआ, ज्वाइंट डीआरएम साहब जीएम साहब बात हुआ, उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेकर डीआरएम साहब को बोले कि अगर पब्लिक इसमें बेहतर होगा, ट्रैफिक कम होगा, इसको प्रायोरिटी दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीआरएम साहब और उनके टीम को कि 1 साल का भीतर उन्होंने इतनी लंबी इसको फुटओवर बना के जनता के सुविधा हम लोग ये और वर्षों पुरानी मांग है और इस मांग को पूरा होने से हम लोग का काफी लोगों का सहयोग होगा। वहीं इस दौरान जुगसलाई क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी जन समस्याओं को लेकर खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर के सटे सड़क और बस्ती इलाकों में रेलवे के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां कई जन सुविधाओं की कमी है, जिस पर विधायक निधि से वे कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन रेल डीआरएम के द्वारा उस कार्य का एनओसी रोक कर रखा गया है और क्षेत्र में विकास का कार्य अवरुद्ध है। वहीं स्टेशन को बिष्टुपुर इलाके से जोड़ने वाली सड़क संकीर्ण है, जिसका भी चौड़ीकरण किया जाना चाहिए था, जिसकी मांग भी उनके द्वारा रेल डीआरएम से की गई थी, लेकिन वो कार्य भी नहीं हुआ। वहीं जमशेदपुर के वीर सपूत शहीद किशन दुबे जो बॉर्डर पर शहीदी को प्राप्त हुए थे, उनकी प्रतिमा को भी सेकेंड एंट्री गेट पर स्थापित करने की मांग उन्होंने रेलवे से की थी और उसका भी कार्य अधूरा है। वहीं जमशेदपुर के वीर सपूत शहीद किशन दुबे जो बॉर्डर पर शहीदी को प्राप्त हुए थे, उनकी प्रतिमा को भी सेकेंड एंट्री गेट पर स्थापित करने की मांग उन्होंने रेलवे से की थी और उस कार्य को भी उन्होंने नहीं किया, जिस कारण वे रेलवे के रवैये से नाराज हैं। और 73 वर्ष देश आज़ाद होने के बाद एक काम हुआ, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ जो भी हम लोगों ने मांग किया है कि इस क्षेत्र में जो है गरीब नवाज कॉलोनी से लेकर आपको पार्वती घाट की रोड जोड़ता है, लोगों को जो जनसंख्या के आधार पर कठिनाई होता है, उस पर हम लोगों ने 4 महीना पहले डीआरएम को जो है हम लोग लिख दिए थे। उसके बाद वहाँ से कुंवर सिंह चौक से लेकर फाटक होते हुए आपका पार्वती घाट तक जो है रेलवे किनारे जो रोड जो है, जिसको लोग जो है कब्जा करके है, उसको जो हम लोग सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से फंड भी पास हो गया है, वो बनना चाहिए था, उसको अनुमति अभी तक नहीं मिला। उसके बाद पिगमेंट गेट से लेके जो है निर्मल महतो चौक जो है, प्रदीप मिश्रा चौक, वहाँ तक जो है डबल रोड बनना चाहिए था, जो कि 50 मीटर है, उसका अनुमति रेलवे ने दी, जिसके कारण जो है जनहित का काम में बाधा आया है। और इसके साथ साथ हमने डीआरएम से मांग भी किया था कि जो देश के लिए जो शहीद हुए थे, शहीद किशन दुबे, उनका मूर्ति का स्थापित जो है सेकंड गेट का गोलचक्कर के सामने लगना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के जनता के लिए जो है जनहित के लिए जो है अपनी जान की आहुति दी है किशन दुबे ने। हमने ये भी बात किया था कि मांग मेरा है कि यहाँ किशन दुबे का मूर्ति लगना चाहिए। जमशेदपुर शहर के जनक जे.एन. टाटा के जयंती यानी 3 मार्च को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर शहर में धूमधाम से मनाई जाएगी। टाटा कंपनी प्रबंधन ने इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है।
हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विगत 2 वर्षों से शहर के प्रसिद्ध जुबली पार्क में विद्युत सज्जा के बजाय शहर के तमाम दार्शनिक स्थल एवं गोलचक्करों को सजाया जा रहा है और इस वर्ष भी इसी तरह की सजावट की जा रही है। 2 मार्च को शहर भर में विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें रतन टाटा समेत टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एवं कई बोर्ड मेंबर के आने की संभावना है। वैसे कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी पार्क में संस्थापक JN टाटा के मूर्ति स्थल की सजावट की गई है और 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाले सड़क को बंद रखा जाएगा ताकि पार्क में भीड़ की स्थिति ना बने। वहीं शहर में कई सौंदर्यीकरण के कार्य को किया गया है, जिसमें सार्वजनिक पार्क, ओपन जिम जैसी सुविधाओं को भी संस्थापक दिवस के मौके पर आम जनता को सुपुर्द किया जाएगा। टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी, जिसको के MD तरुण डागा समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से ये तमाम जानकारी मीडिया को दी। तो बिल्कुल लगता है पक्का ही है और बट अभी जब आएंगे तो हम सबके साथ ही होंगे वो। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 तारीख को नॉर्मल जो प्रोग्राम रहते हैं वही रहेंगे। हम लोग जुबली पार्क में जो फाउंडर स्टैचू है वहाँ पे शाम को इल्यूमिनेशन होगी, बट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि पेंडेमिक जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो पब्लिक व्यूइंग तो अलाउड नहीं है अभी जुबली पार्क में। लेकिन हम लोग होमेज देंगे फाउंडर को वहाँ और उसके बाद थोड़ी स्लाइट लाइटिंग होगी, सोलर ट्रीज और सोलर पैनल के हिसाब से जो उसको एक नई पहल की है। ये बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव है। और उसके बाद 3 तारीख को सुबह फाउंडर्स स्टैचू जो हमारे प्लांट वर्क्स के अंदर है वहाँ होगा। उसके बाद पोस्टल पार्क में जो रेगुलर रहता है वो रहेगा। फाउंडर्स डे स्पोर्ट्स भी होगा जो रेगुलर रहता ही है, एक्सेप्ट इस बार फिर से हम लोग उसको JRD टाटा स्पोर्ट्स में स्टेडियम में ही करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के राखा इलाके में बने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत 50 दैनिक मजदूर को न्यूनतम वेतनमान नहीं मिल रहा था। एटक के हस्तक्षेप के बाद यहां संवेदक के द्वारा तमाम बकाये वेतन के भुगतान देने पर सहमति बनी है। गौरतलब हो कि मजदूरों को यहां न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा था, साथ ही PF, ESI जैसे सुविधाओं से भी इन्हें वंचित किया जा रहा था। अब एटक के हस्तक्षेप के बाद जिले के उप श्रमायुक्त ने इस मामले में त्रिपक्षीय वार्ता की, जिसके बाद उप श्रमायुक्त ने संवेदक को आगामी 15 अप्रैल तक सभी के बकाये वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही PF और ESI सुविधा को भी त्वरित रूप से लागू करने का आदेश दिया है। वहीं मजदूरों ने इस फैसले के बाद एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। बुल फाइटर सिटी सर्विस के द्वारा जो राखा में काम करने वाले लोग हैं उसका शिकायत दर्ज किया गया था, जिस पर कल भी वार्ता हुई थी और आज पुनः वार्ता निर्धारित की गई थी। इस पर प्रबंधन पक्ष के लोग, मजदूर प्रतिनिधि, मजदूर सब लोग उपस्थित होकर के DLC में अपने पक्ष को रखा और अंततः यह तय हुआ कि 15 अप्रैल तक जो भी बकाया मजदूरों का बनता है, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड हो, चाहे ESI से रिलेटेड हो, चाहे PF से रिलेटेड हो, चाहे सुरक्षा साधन से रिलेटेड हो, ये तमाम चीज़ों को मजदूरों के साथ बैठ करके तय करके और पुनः अगली तिथि 19 तारीख को निर्धारित की गई है, जिस पर उप श्रमायुक्त ने आदेश दिया प्रबंधन के अधिकारी को कि आप जल्द से जल्द समय रहते इसका निपटारा करें और आपसी सहमति बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय जो 19 तारीख को जो निर्धारित की गई है तिथि, उस पर उपस्थित होकर के लोग और इसका समाधान करेंगे। जमशेदपुर टैगोर सोसाइटी प्रांगण में शनिवार को झालसा की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के लोगों को जागरूक करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कई मामलों का निपटारा किया गया। इसकी जानकारी देते हुए जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि इस तरह के शिविर लगाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी 12 मार्च को मेगा शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से छोटे छोटे मामलों का निष्पादन किया जाना है। इस दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लाभुकों को दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय झालसा के निर्देशानुसार ये मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो है आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी
और इसमें जिला के तीनों प्रमुख जो हैं प्रशासन के और बाकी सभी लोग एग्जीक्यूटिव के मेंबर और पुलिस के, ये सब लोग हम लोग मिलकर के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक इसकी जानकारी इन लोगों के माध्यम से पहुँचे जो आज लाभुक हुए हैं। और ऐसे ही ये कार्यक्रम रेगुलर चलता ही रहेगा। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को जमशेदपुर में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और ज्यादातर मामलों से संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए समाधान करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर कांग्रेस के सभी मंत्रियों को अपना जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं के समाधान का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं भाषा विवाद को लेकर दिए गए बयानों पर कायम रहने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता की सरकार है और जनता जो चाहेगी वही होगा। क्षेत्रीय पार्टी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भारतीयता की बात करती है। भाषा विवाद पर उनका स्टैंड आज भी कायम है। वहीं मंत्री ने जमशेदपुर शहर में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए भरोसा दिलाया है कि इससे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही जमशेदपुर में अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और शहर में अमन चैन से लोग जी सकेंगे। उन्होंने बताया कि जनता से किए गए वायदों के तहत उनकी शिकायतों को सुनते हुए समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का दिशा निर्देश है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर जी का दिशा निर्देश है। ये हम लोगों को जनता के सुख दुख में सीधे शामिल होना चाहिए और उसी के लिए सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर मंत्री को जनता दरबार लगाना है, जनता की सुनवाई करनी है और उसको यथाशीघ्र उसका समाधान भी करना है। तो ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमारी पार्टी का साफ सुथरा सिद्धांत है कि माँ भारती, राष्ट्रीयता, मातृभाषा और राष्ट्र का उत्थान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने राज्य में चल रहे भाषा विवाद पर भाजपा के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा केवल घड़ियाली आंसू बहा रही है, भाषाओं से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने राज्य के मुखिया से हिंदी भाषा को चयन आयोग में जगह देने की मांग की है। बातचीत के क्रम में डॉक्टर अजय ने कहा कि जितने भी क्षेत्रीय भाषाओं को बाहर किया गया है, जिसमें भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि शामिल है, उन सबकी लिपि हिंदी है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी लगातार मुख्यमंत्री से हिंदी भाषा को चयन आयोग में शामिल करने की मांग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा केवल भाषा विवाद पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब पिछली बार भाजपा की सरकार थी और उससे पूर्व भी राज्य गठन से लेकर 18 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही है, तो उन्होंने एक भी क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, ना ही इसके लिए स्कूलों में कोई प्रावधान लाया। भाजपा केवल भाषा के विवाद को आगे कर राजनीतिक रोटी सेक रही है। भाषा का विषय पर है। हम जब रघुवर दास जी और दीपक प्रकाश जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण के भाषण सुन के जो है उनके एक्टिंग देख करके जो है मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि पिछले 22 साल में से 18 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन्होंने एक स्कूल, एक टीचर किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए बहाल ही नहीं की। विद्युत बरन मातो जी ने जो जमशेदपुर के मैथिल बोलने वाले, अंगिका भाषा बोलने वाले, भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग दिल खोल करके वोट दिया भाजपा को। उनके सांसद लिख रहे हैं कि इस भाषा को हटा दिया जाए। तो मैंने कहा इतना मत दिल खोलिए, कम से कम अपना जो कैंडिडेट होता है पार्टी का, देख लीजिए ना कि कितना बड़ा धोखा कर रहा है। जितने भी भाषा हैं, अंगिका हो, भोजपुरी हो, जितने भी हो, उसकी लिपि हिंदी है। तो हमारा सिर्फ सरकार से और मुझे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सीएम से भी बातचीत शुरू हो गई है कि हिंदी को शामिल कर लें, क्योंकि प्रदेश लेवल में तो हिंदी है ही। हिंदी को शामिल करना तो सभी क्षेत्रीय भाषा का ध्यान हो जाएगा। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय सभागार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद
NHAI के पदाधिकारी समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं घटित होती है। ऐसे में तमाम डेंजर जोन को यहां चिन्हित किया जाए और उसे दुरुस्त करते हुए दुर्घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर भी यहां चर्चा की गई। वहीं सड़कों के किनारे बेवजह पार्किंग और सड़क जाम को मुक्त करने की दिशा में सकारात्मक पहल पर भी यहां चर्चा की गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में यहां कई निर्णय भी लिए गए। पदाधिकारी उपस्थित थे जो रोड से संबंधित है। कई स्पॉट है जो डेंजर जोन है, उसको हम लोग चिन्हित किया गया। NHAI को भी बहुत जगह ऐसा है कि आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, तो किसी एक्सीडेंट कम हो इसके लिए सारे चर्चा हुआ। शहर के भीतर भी, देहात में भी, चाहे पोटका हो, पोटमला हो, जुगसलाई हो, सारे चीज़ को देखकर उसको आइडेंटिफाई किया गया और इसको पहल करके कैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो इसके लिए और एक्सीडेंट कम हो इसके लिए हम लोग देखिए। इसके साथ साथ रेवेन्यू का भी बात हुआ और अब तक कितना हुआ नहीं हुआ उसका डिटेल में लोग दे देंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू लेआउट इलाके में एक मकान स्थित ऑफिस में चोरों ने अपनी दबिश दी, जहां एक लैपटॉप समेत लगभग 40,000 रुपए नकद पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। गौरतलब हो कि यहां एक मकान के नीचे टेल्को निवासी व्यवसायी RK श्रीवास्तव का कार्यालय है, जहां से वे अपने व्यापार के कार्य को संचालित करते हैं। बीती रात चोरों ने यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। ताला काटकर यहां चोरी की गई। सुबह होने पर इसकी जानकारी सभी को हुई, जहां एक लैपटॉप और लगभग 40,000 नगद एवं कई अन्य सामानों की चोरी हुई है। वैसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना से सूचना मिला कि चोरी हो गया है 410 में ऑफिस में। सूचना के आधार पर हम पहुंचे यहाँ पर, वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या क्या चोरी हुआ, क्या अनुमान है आप लोगों? इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लैपटॉप, DVR और कुछ कैश था। अभी लोग भी कंफर्म अभी नहीं है कि क्या क्या गया। आप कौन सा इलाके में चोरी हुआ है? 409 लेआउट एरिया है कुआं मैदान के पास। जमशेदपुर में तमाम सरकारी विद्यालयों में जिसको प्रबंधन द्वारा स्कूल में दिए जाने वाले बिजली के कनेक्शन पर जबरन ज्यादा आर्थिक दोहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्कूलों के प्राचार्यों के द्वारा जिले के उपायुक्त से की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि जिसको प्रबंधन जो नागरिक सुविधाएं देने का दावा करती है, उन्हीं के द्वारा इन स्कूलों में व्यावसायिक दर पर पानी एवं बिजली दी जा रही है। इन्होंने कहा कि स्कूल में गरीब तबके के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और सरकार की तरफ से स्कूल को जितना फंड दिया जाता है उसे व्यावसायिक दर पर पानी और बिजली लेना संभव नहीं है। शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित लगभग 9 विद्यालय ऐसे हैं जो इस परेशानी को झेल रहे हैं। ऐसे में जिले के उपायुक्त से इस मामले में इन्होंने हस्तक्षेप कर सही दिशा में कार्रवाई की मांग की है। इसको के द्वारा सरकारी विद्यालयों से पानी और बिजली का व्यावसायिक शुल्क वसूला जाता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इन सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होती है। इसके बावजूद व्यावसायिक दर वसूलना कहां तक न्याय संगत है। कई बार विद्यालय इंडिविजुअल स्तर पे जो है आवेदन संबंधित पदाधिकारी, सारे सक्षम पदाधिकारी को दिए, लेकिन इसका आज तक कोई समाधान नहीं निकला। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।